नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चर्चा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपना इस्तीफा दिया, यानी कि अब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। 16 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हुआ, इसके बाद उन्होंने मुलाकात की। हालांकि बीजेपी में परंपरा रही है कि एक पद एक व्यक्ति, यानी कि अगर वो मंत्री थे तो उनको अध्यक्ष पद पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। अब उन्होंने छोड़ा है, उसके बाद सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। इसमें कई नाम हैं, हम आपको विस्तार से इन नामों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम जो चर्चा में चल रहा है वो है दिनेश शर्मा का। दिनेश शर्मा दरअसल पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं और ब्राह्मण रह चुके हैं। दरअसल ये कहना है कि बीजेपी में अगर आप अभी देखें तो एक जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हो सकता है और उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम जो अभी हैं, एक ब्राह्मण, एक ओबीसी और एक राजपूत सीएम, ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से लगता है कि दिनेश शर्मा की जो दावेदारी है वो कमजोर है। ऐसे में ब्राह्मण चेहरों की अगर हम बात करें, कई नाम हैं उनमें, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आप कॉम्बिनेशन बनाकर देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अपर कास्ट जो है वो शासन में रहेगा और कोई ओबीसी, जैसा अभी तक था स्वतंत्र देव सिंह जो ओबीसी से आते थे, या कोई दलित अध्यक्ष पद पर हो सकता है। अगर आप कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो राजपूत सीएम होगा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी हैं, इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण हैं। ऐसे में दलित एक ऐसा चेहरा बनकर उभर के आ रहा है जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर इस कॉम्बिनेशन से देखें तो कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, जिसमें विद्यासागर सोनकर और लक्ष्मण आचार्य जैसे नाम चर्चा में। लेकिन अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, हरीश द्विवेदी, सुब्रत पाठक, ये नाम है जिन पर चर्चा चल रही है। खास बात यह है कि सुब्रत पाठक और हरीश द्विवेदी की चर्चा पहले भी चलती आई है। श्रीकांत शर्मा को मंत्री पद से हटाया गया, इसके बाद ये कहा जाने लगा कि उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी में एक और चर्चा है, वो चर्चा ये है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सूत्रों का कहना है कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष के रेस में है और वो भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। दरअसल बीजेपी में यह है कि जितना मजबूत शासन है उतना मजबूत ही संगठन किया जाए, यानी कि योगी आदित्यनाथ के कद का एक नेता प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अभी तक स्वतंत्र देव सिंह को लेकर यह कहा जाता रहा है कि वो एक किस्म से योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे और उनकी बात सुनते रहे। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम चुनाव से पहले बनाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी जब 2014 में अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उसके बाद उनको जब वो 2014 में चुनाव जीतकर बीजेपी गई तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 2017 में उन्होंने भारी 325 सीटों की जीत के साथ बीजेपी को सत्ता में लाया था। अब अगर केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाता है तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम पद पर किसी दलित की एंट्री हो जाए, क्योंकि फिर या स्वतंत्र देव सिंह को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, यानी कि एक ओबीसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये ऐसी चर्चाएं हैं, अभी कोई पुष्टि बीजेपी की ओर से नहीं की गई है। लेकिन जो नाम रेस में आगे चल रहे हैं वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। उसमें दिनेश शर्मा का नाम है, उसमें श्रीकांत शर्मा का नाम है, उसमें सुब्रत पाठक का नाम है, उसमें हरीश द्विवेदी का नाम है, उसमें विद्यासागर सोनकर का नाम है, उसमें एक तरीके से आप केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है और उसके समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव से पहले किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इस बीच संगठन और प्रशासन के बीच खींचतान की देखने को मिला है, जिसमें अभी दिनेश खटीक का इस्तीफा सामने आया था और योगी आदित्यनाथ को लेकर एक किस्म से कुलबुलाहट सी सरकार के अंदर देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इस चीज का ध्यान रखे। बड़ा सवाल ये भी होगा कि क्या यहाँ पर लखनऊ की चलेगी या दिल्ली की चलेगी, क्या दिल्ली से कोई सोचा हुआ नाम या दिल्ली समर्थित कोई चेहरा बैठेगा या योगी आदित्यनाथ का चलेगा। हालांकि बीजेपी में ऐसे फैसले हमेशा बड़े चौंकाने वाले रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा यूपी तक आपको जरूर बताएगा, उसके समीकरण क्या है ये भी समझाएगा। तो करना क्या है, आपको करना ये है कि यूपी तक देखते रहना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।